सवाल लेते हैं। नमस्ते दीपा जी, मैं 26-27 साल की हो चुकी हूँ। मैंने BAMS किया हुआ है। मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर। मुझे मेरे घर वाले और ससुराल वाले सभी बहुत ताने देते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई तो बेकार है, तुम नकली डॉक्टर हो। बोलते हैं कि ये तो फेल हो गई थी इसलिए इसने BAMS किया है। और मेरे जीजा जी भी MBBS हैं, तो सारे के सारे लोग मुझे बड़ा घमंड दिखाते हैं। मुझे बहुत परेशानी होती है, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। मुझे कहते हैं PSC की तैयारी कर लो, लेकिन अब ससुराल वालों के साथ रह कर के और इतना सारा वर्कलोड ऑलरेडी रहता है घर का, तो मैं PSC की तैयारी लायक पढ़ाई तो अब नहीं कर पाऊँगी। मेरा इतना मन भी नहीं लगता पढ़ाई में, पर मैं कुछ करना भी चाहती हूँ और मैं इन सब के तानों से बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ? देखिए, BAMS भी कोई छोटी डिग्री तो होती नहीं है। तो आपने ऐसा भी नहीं किया है, जैसा कि आपकी बात से लग रहा है कि आप डॉक्टर से शादी की है, तो बिना बताए तो किया नहीं होगा आपने। ये भी नहीं किया आपने कि MBBS बताकर आपने शादी कर ली और बाद में BAMS निकली। उन्हें मालूम था ना, तो MBBS जिसने किया उसे मालूम होता है कि BAMS क्या होता है। ये बात ज़रूर ठीक है कि 2-4 नंबर कम आने पर MBBS में एडमिशन ना हो करके BAMS में होता है, लेकिन होते तो वो भी डॉक्टर है, पूरे 5 साल की पढ़ाई भी करनी पड़ती है। तो आजकल ना आप ये कैसे सोच रहे हैं कि लोग आपको ताने दे रहे हैं तो आप रुक जाएं? रुकिए मत। घर का काम, वर्कलोड जो घर का है वो उसको बांटिए थोड़ा सा। आप डॉक्टर की वाइफ हैं, इनकम तो होती ही होगी उनकी भी, तो थोड़ी सी कुछ हेल्पर वगैरह लगाइए। और आजकल हर नर्सिंग होम में, हर हॉस्पिटल में जो भी खुले हुए हैं, उनमें सभी में जो जूनियर डॉक्टर होते हैं ना, वो BAMS ही होते हैं। बहुत आसानी से आपकी जॉब लग जाएगी। हाँ, ये बात मैं मानती हूँ कि आपको एक MBBS डॉक्टर वाली जगह नहीं मिलेगी, केबिन नहीं मिलेगा आपको वहाँ पर, अगर नर्सिंग होम में जाती हैं, किसी हॉस्पिटल में जाती हैं, लेकिन आपको जॉब मिल जाएगी। दूसरी चीज़, आजकल आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया है। नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, मैं खुद नेचुरोपैथिस्ट हूँ, साथ में साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ नेचुरोपैथी का भी ट्रीटमेंट करती हूँ। बहुत आराम से आपको क्लाइंट मिलते हैं। आज आयुर्वेद के अलग अलग हर शहर में हॉस्पिटल खुल गए हैं। वो ज़माना नहीं है कि आयुर्वेद का कोई उपयोग नहीं रहा था। आज लोग आयुर्वेद पे भरोसा करते हैं, तो आप आसानी से एक छोटा सा क्लिनिक खुद का भी डाल सकती हैं। आप किसी वैद्यनाथ या किसी ऐसे बड़े बैनर से प्रोडक्ट जिनके होते हैं आयुर्वेद के, उनसे फ्रेंचाइजी लेकर के भी उनका जो उनका सामान बेचते हैं ना, जैसे मान लीजिए हमदर्द है, वैद्यनाथ है, पतंजलि हैं, इन लोगों के आप उनका सामान साथ में रख के शॉप में और उसके साथ में अपना प्रैक्टिस कर सकती हैं। तो रुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर रुक रही हैं तो वो आपकी कमी है। आप रुकिए मत और उन लोगों की बातों में मत आइए जो आपको कमतर साबित करने पे तुले हैं। आप चुपचाप अपना काम करिए, 2-4 साल में आप इस्टेब्लिश हो जाएंगी, फिर कोई आपको ताना नहीं देगा। तो हिम्मत रखिए, आपने कोई छोटी पढ़ाई नहीं करी है। BAMS भी अच्छी खासी पढ़ाई होती है, उसमें भी पूरा बॉडी साइंस, पूरा बीमारियाँ, पूरी दवाइयाँ, हर चीज़ पढ़ते हैं। तो आप उस चीज़ को दम से करिए कि अरे ऐसे कैसे नहीं, और इलाज बताना शुरू करिए लोगों के। आज तो एलोपैथी के खिलाफ हो गए हैं लोग, बहुत सारा मेडिसिन खाना नहीं चाहते हैं आज के लोग। आयुर्वेद पर भरोसा है लोगों को, आप उसको अपनी प्रैक्टिस में लाइए और काम शुरू करिए। बिल्कुल भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट।